नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ऐसे में दोस्तों अब HTNP इंडस्ट्री इसे बनाने जा रही है और इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही देखेंगे कि अमेरिका और रशिया के अंदर भी क्या चल रहा है इसी को लेके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हाइपरसोनिक वेपन क्या होता है। ये एक तरह से वो वेपन होता है जिसके अंदर स्पीड तो बैलिस्टिक मिसाइल की होती है, लेकिन मैन्यूवर करने की क्षमता क्रूज मिसाइल के जैसी होती है। और कोई भी वेपन जो 5 मैक की स्पीड से ज्यादा से ट्रेवल कर सकता है और साथ ही किसी भी समय फ्लाइट के मैन्यूवर कर सकता है, उसे हाइपरसोनिक वेपन माना जाता है। अभी तक यूएस, चाइना और रशिया ही इसी रेस के अंदर थे, लेकिन इंडिया ने अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का सफल परीक्षण करके इस रेस के अंदर हिस्सा ले लिया है और अब वह हाइपरसोनिक मिसाइल को भी डेवलप करने में लगा हुआ है। दोस्तों HGV-202F इंडिया का पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा जिसे HTNP इंडस्ट्री डेवलप कर रही है। ये एक प्राइवेट लिमिटेड है और ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कॉरपोरेट एंटाइटीज के साथ में मिलकर इसे बना रही है। इस कंपनी को सौरव एल चौधरी और शांतनु पी गवंडे ने बनाया था। और जिस तरह से डेरपा जो कि यूएस की एक एजेंसी है DRDO की तरह ही, जिसने यूएस का HTV-2 नाम से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल बनाया था, उसके 5% बजट के अंदर ही इंडिया इसे डेवलप कर लेगा। अब दोस्तों अगर हम बात करें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की, तो कुछ एक सिस्टम है जो हाइपरसोनिकली फ्लोन करते हैं, जैसे कि दोस्तों री एंटरिंग मैंड कैप्सूल है, ICBM RV है, टेस्ट व्हीकल जैसे कि X-15 और X-51 है। लेकिन इन्हें डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की ज़रूरत है। कुछ ही नेशन ऐसे हैं जो ऐसा करने में कैपेबल हैं। और दोस्तों हाइपरसोनिक फ्लाइट सिस्टम जो कि सस्टेन्ड फ्लाइट कर सकते हो, यानी कि एक जैसी फ्लाइट करते हों, जैसे कि HGV, HCM, इन्हें बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। और सही बात करें तो ये एक ही बार इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए कोशिश की जा रही है कि रीयूजेबल सिस्टम आए और जिनकी लंबी फ्लाइट टाइम हो और साथ ही जो ज्यादा ऑपरेशनल रह सके लंबे समय के लिए। और रशिया, चाइना और अमेरिका इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हो सकता है वे इसके अंदर अचीवमेंट भी हासिल कर ले, क्योंकि वे इसके बहुत ज्यादा नजदीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा काम कर रखा है। जहां तक इंडिया और फ्रांस की बात है तो वे अकेले इसे साबित कर पाएंगे, इसको डेवलप कर पाएंगे ये जरूरी नहीं है, और हो सकता है उन्हें असिस्टेंस की भी जरूरत हो इन्हीं देशों के द्वारा। और दोस्तों हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात करें तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर 40 से 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर ग्लाइड करते हैं, अपने टारगेट की तरफ जाते हैं और इस समय ये अपने वेट के बराबर लिफ्ट कर सकते हैं, जिससे ये हाइपरसोनिक स्पीड पे भी एक तरह से तैरते रहते हैं। और दोस्तों हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के अगर ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसे एक बैलिस्टिक मिसाइल के द्वारा लॉन्च किया जाता है और एक तय ऊंचाई पे और तय फ्लाइट पाथ के ऊपर इसे जब छोड़ा जाता है तो ये अपने टारगेट की तरफ फिर बढ़ता है। और जब इसे स्टार्ट के अंदर रिलीज किया जाता है तो इसकी ट्रेजेक्टरी के हिसाब से ही इसकी दिशा तय होती है। लेकिन दोस्तों ये देखा गया है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की ट्रेजेक्टरी मैन्यूवरिंग री एंट्री व्हीकल यानी MIRV से बिल्कुल ही अलग होती है। अभी दोस्तों बहुत सी जगह पर 6th जनरेशन वेपन्स की बात हो रही है, इनका नाम बार बार आ रहा है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों वार और वारफेयर के डोमेन के हिसाब से इन्हें डिसाइड किया जा सकता है। हालांकि ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से अलग अलग होंगे और इनके अंदर मिसाइल, ड्रोन और वारहेड शामिल हो सकते हैं। अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया ने हाइपरसोनिक वेपन के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है। इसका एक पोसाइडन अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है जो कि दोस्तों सबमरीन से कैरी किया जाता है और लॉन्च होता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी सिरकोन या जिसे जिरकोन भी कहा जाता है एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे सरफेस शिप के ऊपर ही डिप्लॉय किया जाता है। और एक और डायरेक्ट कैटेगरी जिसे इसी के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है वो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। और ये है दोस्तों अवेनगार्ड जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक बूस्ट ग्लाइड व्हीकल है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है रशियन फेडरेशन के द्वारा। और मार्च 2018 के अंदर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ये अगले 6 नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स के अंदर होगा। और इसी तरह से दोस्तों हम अमेरिकन HTV, चाइनीज DF, ZF और इंडियन HGV-202F को भी इसी के अंदर शामिल कर सकते हैं। और इंडिया अब इस रेस के अंदर शामिल हो गया है तो इंडिया आगे भी बढ़ेगा और दोस्तों बहुत ही जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।